हम हिंदू धर्म का पालन करने वाले हैं। यानी हमारे महापुरुष जो हमारे हीरो, हमारे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब हिंदू के नाम पर लड़े मरे बलिदान, यही हमारी आइडेंटिटी थी और कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं थी। हमारे जो चंद्रनाथ बसु जी ने 1892 में सबसे पहले हिंदुत्व वर्ड प्रयोग किया। अब उसके बाद से उनका कहने का पर्पज यही था कि हम हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुत्व है ना। अभी कुछ समय से हमारे बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया के लोग, जो अपने आप को हिंदू कहने से डरते हैं, हिंदू कहने से उनको डर पैदा हो रहा है, लेकिन इसलिए अपने आप को सनातनी और सनातन धर्म की बात करने लगे हैं। जबकि सनातनी वर्ड तो और भी बहुत नया है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल यूज में। दुबई की जो राजकुमारी पैदा हुई है उसका नाम उन्होंने हिंद रखा है, क्योंकि अरबी में हिंद का अर्थ था सुंदर। मोहम्मद साहब की पहली पत्नी थी हजरत खदीजा। खदीजा जी के जो पहले जो दो पति हुए थे जिनसे उनकी शादी, उनकी उसमें से एक बेटी पैदा था, उसका नाम था हिंद। तो हिंद आज भी है, हिस्टोरिकली भी हिंद का अर्थ अच्छा है और आज वर्तमान में भी हिंद का अर्थ अच्छा है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विज्ञानानंद जी से वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के हाल ही में हुए डिक्लेरेशन के बारे में। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते। ये जो डिक्लेरेशन हुआ है अबाउट द टर्म्स हिंदू, हिंदुत्व एंड सनातन धर्म, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए और ये इसी समय क्यों किया गया? देखिए, इसके 2-3 कारण थे, मैं उसको पहले बताता हूँ। देखो, हम जो भारत के लोग हैं, अभी जो हम लोग सब हैं, हम लोग हिंदू हैं और हम हिंदू धर्म का पालन करने वाले हैं। ये हमारी आइडेंटिटी, कम से कम बोलेंगे हिंदू और हिंदू धर्म की आइडेंटिटी हजारों सालों से हमारे प्रयोग में आ रही है। यानी हमारे महापुरुष जो हमारे हीरो, हमारे योद्धा लोग जिस इसी नाम से लड़े मरे बलिदान हुए, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब हिंदू के नाम पर लड़े मरे बलिदान, यही हमारी आइडेंटिटी थी और कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं थी। इंग्लिश में सबसे पहले 1877 में सर मोनियन विलियम, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोर्डन चेयर थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक हैंडबुक लिखा, हैंडबुक ऑफ हिंदुइज्म, जो सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग क्रिश्चियन नॉलेज ने उसको पब्लिश किया था। तो आप सोच सकते हैं कि उनका क्या इंटेंशन था। तो उन्हें सबसे पहले जो हमारी अपनी आइडेंटिटी हिंदू धर्म को छोड़ करके उन्होंने हिंदुइज्म के वेस्टर्न पॉपुलर लेक्सिकन में डाल दिया। अब उस जमाने में जो हमारे जो भारत के जो विद्वान थे, उनको लगा कि हिंदुइज्म वर्ड जो है ना हमारे लिए थोड़ा डीमीनिंग है, डेरोगेटरी सेंस है, इसका निगेटिव मीनिंग होता है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के डिक्लेरेशन के पैराग्राफ 2 में लिखा है, जो मैं कोट पढ़ रहा हूं एज इट वर्बेटिम, Hinduism is a totally different because it is suffixed with an ism. The term ism is defined as an oppressive and discriminatory attitude or belief. In the mid-19th century, in the United States of America, the phrase the ism was used to collectively refer to the radical social reform movement and various non-mainstream spiritual and religious movement in a derogatory manner. The term Hinduism should be understood in such context. ये इसी रूप में यूज हो जाता है। हमारे लोगों को लगा कि ये टर्म हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले, हमारे चंद्रनाथ बसु जी ने 1892 में सबसे पहले हिंदुत्व वर्ड प्रयोग किया। अब उसके बाद से उनका कहने का पर्पज यही था कि हम हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुत्व है ना। हमारा जो एक वर्ड में आप कहना चाहते तो हम हिंदुत्व है ना। जैसे लोग उस समय हिंदू धर्म 2 वर्ड यूज हो रहा था, एक प्रॉपर नाउन कम्युनिटी को यूज करने के लिए, उन्होंने कहा कि एक वर्ड में आप करना चाहते हो, जैसे आप हिंदुइज्म वर्ड एक वर्ड में करो तो वो ठीक नहीं, हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं, हमारे लिए हिंदुत्व है। उसका सिंपल मीनिंग है हिंदूनेस और बीइंग ए हिंदू, ये उसका मीनिंग था। बाद में क्या हुआ कि आप देखते हैं कि देश स्वतंत्र हो गया और उसके बाद से सारे इंग्लिश के अंदर जितने भी लोग हैं सब हिंदुइज्म प्रयोग कर रहे हैं। कुछ एक जो धारा थी जो इस शब्द से असहमत थे, वो हिंदू वर्ड पर प्रयोग करते थे। उसमें बाद में सावरकर जी हुए, बाद में और सभी नेशनलिस्ट हिंदू लोग हिंदुत्व प्रयोग करते थे, लेकिन हिंदुत्व वही हिंदू धर्म के रूप में ही प्रयोग करता था, उसको एक वर्ड में एक्सप्रेस करने का, है ना। यही कि हम हिंदुइज्म को प्रयोग नहीं करेंगे, हिंदुत्व यूज प्रयोग करेंगे। देश स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि ये हिंदुत्व वर्ड को कुछ हमारे पॉलिटिकल लोगों ने एक अलग ही स्वरूप देना शुरू कर दिया।
आपने देखा होगा पिछले कोरोना टाइम में अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुआ, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। हाँ, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हुआ। उन लोगों का पर्पस था अटैक उनको हिंदू धर्म को करना है। अल्टीमेटली उनके डिस्कशन में भी था कि अल्टीमेटली हिंदुइज्म को हमें डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन वो यूज क्या कर रहे थे, हिंदुत्व को डिस्ट्रॉय कर, जिससे कि जो समाज के न्यूट्रल मॉडरेट लोग उनको बेवकूफ बना सके, है ना। तो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व उनका कॉन्फ्रेंस था, एक पर्पस था। वो समाज को क्या देखना चाहते थे कि वी आर नॉट अटैकिंग हिंदुइज्म, वी आर नॉट अटैकिंग हिंदू धर्म एज सच, वी आर अटैकिंग हिंदुत्व विच इज रेडिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन देयर सेंस, यू नो, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब चलने लगा। अब देखिए, फिर उसके बाद देखिए तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन ने कॉन्फ्रेंस में बोला एलिमिनेट सनातन धर्म। वो भी ये कहना चाहते इनडायरेक्टली कि हम हिंदुइज्म को क्योंकि हिंदुइज्म को विरोध करने से वो शायद वो हेट, मॉडर्न जो लीगल टर्म है हेट स्पीच से बच जाएंगे, इसलिए सनातन धर्म को। तो ये सनातन धर्म जो शब्द है और ये टर्म है, ये कैसे इसका ओरिजिन हुआ स्वामी जी? इसका ओरिजिन क्या है कि देखिए 1875 में जब आर्य समाज बना, तो आर्य समाज के लोगों ने पंजाब में, आर्य समाज की स्थापना होने के बाद पंजाब में उन लोगों ने पंजाब आर्य प्रतिसभा बनाया, है ना। और उस समय आर्य समाजियों ने अपने आप को आर्य बोलने लगे, अपने आप को आर्य बोलने लगे। और दूसरे कहते तो हम वैदिक धर्मावलंबी हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। जो मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू था उसको उन्होंने थोड़ा डिमीनिंग टर्म में कहना शुरू कर दिया, आप पौराणिक हो। पौराणिक माने आप वेदों को नहीं मानते, पुराण को मानते। पुराण ऐसे भी हमारा जो आर्ष विद्या की परंपरा में आर्ष ग्रंथों में नहीं माना जाता, पुराण माना जाता है, लेकिन आज के जो जिन 18 पुराणों को उस श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उसमें वेद की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तक माना जाता है सामान्य, वो जो वेद का जो कॉर्पस है। अब ऑलरेडी हिंदू समाज जो थोड़ा इतने वर्षों से अटैक था रेगुलरली कंटिन्यूअसली, अब उसका एक बड़ा पढ़ा लिखा आर्य समाजी ग्रुप अपने आप को उनको पौराणिक बनने बोले, तो वो उनका अच्छा नहीं लगा और वो दोबारा हिंदुइज्म वर्ड ये सब प्रयोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय हमारे लोगों ने शुरू कर दिया था अपने आप को उससे अवॉइड करना। तो उन्होंने हिंदू टर्म के भी कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन बन चुके थे तब तक। नहीं, हिंदू टर्म के नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं बने थे, लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोगों ने पर्शियन की डिक्शनरी भारत में लिखे गए, पर्शियन उर्दू मिक्स डिक्शनरी लिखे गए, जौहरुल लुगात, फिरुल जुगात, गलग्यासुल लुगात, उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू का अर्थ है काला, काफिर, चोर। अच्छा, अब क्या है कि वो तो उनका डेलिबरेट अटेम्प्ट है। आप ओरिजिनल पर्शियन में लिख देखेंगे, हिंदू का मीनिंग है ब्लैक मोल ऑन मिस्ट्रेस चिक्स, लड़कियों के गाल पर होने वाला काला तिल, लड़कियों का दिल चुराने वाला उनका प्रेमी। ये बहुत सुंदर अर्थों में है ना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, और बाकी अच्छी चीज को हटा के उसमें से ब्लैक लिख दिया और चोर लिख दिया, और काफिर तो हम हैं कि नॉन बिलीवर इन इस्लाम है, ऐसा उन्होंने पर्शियन डिक्शनरी में लिख दिया। और उस समय जो हमारे जो लोग पढ़ लिए पर्शियन डिक्शनरी, उनको भी लगा रहे ये तो हिंदू शब्द क्या है, विदेश से आया है, हमारा शब्द नहीं है। और सब लोग उस समय बोले कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। पर्शियन लोगों ने सिंधु का उच्चारण स हिंदू कर दिया, स का उच्चारण ह कर दिया, इसलिए हिंदू बन गया। इसलिए पहले तो फॉरेन वर्ड है। दूसरा चीज आ गया कि भाई इसका अर्थ अच्छा नहीं है हिंदू का, तो हमारे लोग ऑलरेडी डरे हुए थे। उन्होंने हिंदू से भी बचना चाहते थे उन्होंने, और पौराणिक में नहीं बनना चाहते थे, तो उन्होंने सनातन धर्म प्रतिसभा पंजाब में बनाया, है ना। उस तब से सनातन धर्म शब्द का प्रयोग शुरू हुआ, उसके पहले सनातन धर्म का प्रयोग शुरू नहीं हुआ। और बाद में दिल्ली में एक स्वामी जी ने बड़ा यज्ञ किया, वहां यज्ञ करने के बाद उसमें घोषणा की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। अच्छा। ऐसा शब्द प्रयोग होने लगा। लेकिन ये सनातन धर्म अगर एडजेक्टिव के रूप में आप हिंदू धर्म के एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तब तो अच्छा है। प्रॉपर नाउन के रूप में आज भी कहीं पर लीगल सिस्टम में, स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सनातन धर्म यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता रहा। अभी कुछ समय से हमारे बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया के लोग, जो अपने आप को हिंदू कहने से डरते हैं, हिंदू कहने से उनको डर पैदा हो रहा है, लेकिन इसलिए अपने आप को सनातनी और सनातन धर्म की बात करने लगे हैं। जबकि सनातनी वर्ड तो और भी बहुत नया है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल यूज में। जो 100 साल पहले
80 साल पहले जो लोग यूज करते थे वो लोग भी अपने आप को बोलते थे सनातन धर्मी। सनातनी वर्ड नहीं यूज करते, सनातन धर्मी धर्मी बोलते, सनातन धर्म धर्मावलंबी, ये इसका बैकग्राउंड है। तो हमारे लोग सनातन धर्म शब्द यहाँ उन ये क्यों है कि वहां फिर हिंदू आइडेंटिटी से रिट्रीट हो रहा है, ये अपने आप को हाइड करने के लिए है ना। तो मैं बोलता हूं ये रिट्रीट है, इसलिए इसको इस रिट्रीट को भी रोकना चाहिए। और हिंदू शब्द की ओरिजिन भी आप कहते हैं कि हमारी ही ग्रामर से और संस्कृत से ही इसका ओरिजिन हुआ है। देखिए मैं तो शुरू से कहा हूं, मैं भी ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, सबको ये सारे चीजों में वीडियो में सब टेक्निकल चीज नहीं समझ में आएगा, मैं कभी इसको डिटेल में इस पर चर्चा करूंगा। सिंपल मैं बोलता हूं, स का ह हमारे संस्कृति व्याकरण की परंपरा में बहुत जगह पर आया है। जैसे पुरुष सूक्त का हमारा मंत्र है, वेद मंत्र है, श्रीश्चते लक्ष्मी चपते, वही मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक में हृश्चते लक्ष्मी चपते हो गया, तो वहां स का ह हो रहा है। आप सामान्य दृष्टि से देखिए कि पाणिनि का सूत्र है सेहिर पिच्च सी स्थाने ही भवति, सी स्थाने ही भवति, इसलिए देसी होना चाहिए, लेकिन वहां पर देही होता है सी के जगह पर। ऐसे व्याकरण का सुंदर वर्ण विपर्य होते हैं ना। सिंह कैसे शब्द बना है, हिंस धातु है, हिंस धातु है, उसका वर्ण विपर्य होने, स की जगह ह हो गया, ह की जगह पर स हो गया, इसलिए हिंस का सिंह हो गया। तो वैसे ही मैं बोलता हूं कि हिंदू शब्द का भी भारत की अपनी परंपरा में, व्याकरण की अपनी परंपरा, स का ह का उच्चारण है। आप इसको मैं उदाहरण देता हूँ, आसाम में सब जगह लिखो स को ह ही बोलते हैं, लिखेंगे असम लेकिन अहोम बोलेंगे अहोम, लिखेंगे संपादक लेकिन बोलेंगे हम पादक। तो हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा में सकार का हकार होने की परंपरा, ये कोई पर्शियन की परंपरा ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदू शब्द हमारा स्वदेशी शब्द है। इसका हमारी भाषा में तो अच्छा है ही मीनिंग, इसको मैं बोलता हूँ अनबाउंडेड वर्ड है। इवन अरबी पर्शियन में भी इसका बहुत अच्छा मीनिंग है। अभी कोई सर्च कर ले, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले दुबई की जो राजकुमारी पैदा हुई है उसका नाम उन्होंने हिंद रखा है, क्योंकि अरबी में हिंद का अर्थ था सुंदर। अरबी में मोहम्मद साहब की पहली पत्नी थी हजरत खदीजा जी के जो पहले जो दो पति हुए थे जिनसे उनकी शादी हुई थी, उसमें से एक बेटी पैदा हुआ था, उसका नाम था हिंद। तो हिंद आज भी मैंने हिस्टोरिकली भी हिंद का अर्थ अच्छा है और आज वर्तमान में भी हिंद का अर्थ अच्छा है। इसलिए हम हिंदू को इसके परिप्रेक्ष्य में हिंदू को रखना चाहिए। आज का क्या है कि आप देख रहे हैं कि तीन चीज है, हिंदू धर्म को अटैक करना, लेकिन डायरेक्टली करेंगे तो हेट स्पीच में से बचने के लिए उन्होंने हिंदुत्व वर्ड यूज कर लिया। सनातन धर्म को अटैक कर रहे हैं, वो भी इस हेट स्पीच से बचने के लिए इन सब चीजों को कर रहे हैं। तो हमने बताया है डिक्लेरेशन का पर है 3 पर्पज है। पहला कि हमारी मूल आइडेंटिटी क्या, हिंदू और हिंदू धर्म है ना। हिंदू तो उसी का एक्सप्रेशन है, सनातन धर्म उसी का एडजेक्टिव है, उसी के रूप में। और मेन उद्देश्य कि जो कोई भी अटैक करता है हिंदुत्व के ऊपर, वो अटैक हिंदू धर्म और हिंदू समाज के ऊपर अटैक है। जो कोई भी अटैक सनातन धर्म पर करता है वो अटैक हिंदू और हिंदू धर्म पर है। हमको उसी तरह के एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको उसी तरीके से रेस्पॉन्ड करना चाहिए। एक ग्लोबल यूनाइटेड रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक ग्लोबल यूनाइटेड रिस्पॉन्स होना चाहिए। हाँ, मैं समाज में बात जाना चाहिए कि देखो, समाज में क्लियरली बात जाना चाहिए कि सनातन और सनातन धर्म हमको वैसे ही रेस्पेक्टफुल रखना है, हमारे एडजेक्टिव के रूप में ही रखना है। ये हमारे शब्द हैं, इस पर भी कोई अटैक करता है वो हमारा अटैक है। हिंदुत्व भी हमारा शब्द है, इस पर अटैक करता है हमारा शब्द है। एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी हिंदू और हिंदू धर्म का है, इस पर हमें कभी भी रिट्रीट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारा इसको फिक्स करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 100-150 साल पहले इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो मुसलमानों को बोला जाता था मोहम्मडनिज्म। तो मुसलमानों ने आरोप लगाया कि डोंट यूज द वर्ड मोहम्मडनिज्म, वी आर नॉट मोहम्मडनिज्म, वी आर इस्लाम। तो अब सब उनके बारे में इस्लाम करते हैं, तो हम हिंदू के बारे में हिंदुइज्म वर्ड क्यों यूज करते हैं? यही हमारा कि हमें हमारे लिए हिंदुइज्म वर्ड यूज मत करो, हमारा वर्ड नहीं है। हमारा वर्ड हिंदू और हिंदू धर्म है और ये हमारी पहचान है और ये आइडेंटिटी हजारों साल के बलिदानों से मिली है। तो हमारे पूर्वज जिसके लिए लड़े मरे बलिदान हुए, हमारा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, सिविलाइजेशन, सब इसके अंदर समाहित है। एक फाइनल क्वेश्चन स्वामी जी कि ये हिंदू धर्म शब्द जो है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये रिलीजन है या वे ऑफ लाइफ है,
ये क्या चीज को डिनोट करता नहीं है? नहीं, देखो रिलीजन, फिर अगर समस्या क्या है कि आप अंग्रेजी में पढ़ने जाओगे, रिलीजन का अर्थ होता है ऐसा कुछ सुपर नेचुरल बिलीफ जहां आपको बांध दिया जाता हो, है ना। यू हैव टू सबमिट होना पड़ता है उसके सामने। हमारा तो ऐसा है नहीं, इसलिए रिलीजन के अर्थ में है नहीं, इसलिए हम हिंदू धर्म रिलीजन सेंस में नहीं, हमारे तो हर चीज का फ्रीडम है। आप भगवान में विश्वास करो तो भी हिंदू हो, भगवान में नहीं विश्वास करो तो भी हिंदू हो, आप पूजा करो तो भी हिंदू, पूजा नहीं करो। पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड होते हैं। हाँ, सब सब इस कुछ हमारे यहाँ तो देखो, एक स्वामी सत्यानंद पुरी थे, एक स्वामी निरानंद स्वामी सन्यासी थे, बड़े तपस्वी थे, विद्वान थे, लेकिन वो एथिस्ट थे। हमारे यहाँ तो उसको उसका भी स्वागत है। यही हिंदू धर्म की विशेषता है। इसका बहुत अच्छा स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तर दिया, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। एच परकिंस एक कमिश्नर थे अमृतसर में, उनसे वो पूछा स्वामी जी आपका हिंदू धर्म कच्चे धागे के समान है, वैसा यूज किया है पुस्तक में, हिंदू धर्म कच्चे धागे के समान कच्चा है। तो उन्होंने बोला नहीं, हिंदू धर्म लोहे के समान वज्र है, लोहा टूट जाए तो टूट जाए, यह धर्म कभी टूटने में नहीं आता। तो उन्होंने बोला आप उदाहरण दीजिए। तो बोले कि इस धर्म में देखो ऐसे लोग हैं जो निराकार की पूजा करते हैं, ऐसे लोग भाई साकार की पूजा करते हैं, ऐसे लोग सगुण की उपासना करते हैं, निर्गुण की उपासना करते हैं, ऐसे लोग जो पानी छान के पीते हैं वो भी हिंदू, इनको हिंदू धर्म से कोई नहीं निकाल सकता। उन्होंने बोला जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं फिर समुद्र में ही मिल जाती है, वैसे ये ऐसा भी मतांतर विचार इसमें से उठ निकलती है फिर इसी में समाहित हो जाएंगे। यही हिंदू धर्म की मजबूती है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। ये चर्चा अच्छी रही।